मंगलवार को खगड़िया सांसद राजेश वर्मा सिमरी बख्तियारपुर पहुंचे और मृतक ऋतिक के परिजन से मिले, दिया सांत्वना। आपको बताते चले कि सिमरी बख्तियारपुर की बहुचर्चित हत्याकांड मामले में खगड़िया सांसद राजेश वर्मा मंगलवार को सिमरी बख्तियारपुर पहुंचे। वहीं ऋतिक की मां से मिलकर घटना को लेकर सारी जानकारी प्राप्त किया। वहीं ऋतिक की मां ने कहा कि घटना को 15 दिन से ज़्यादा दिन बीत गया है, बावजूद अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं किया गया। सिर्फ पुलिस का कहना है कि हम जांच कर रहे हैं। वहीं सांसद राजेश वर्मा ने एक जानकारी लिया। वहीं मौके पर मौजूद सिमरी बख्तियारपुर एसडीपीओ मुकेश कुमार ठाकुर से भी इस घटना को लेकर अब तक क्या कार्य प्रगति हुआ है उनके बारे में जानकारी लिया। वहीं सांसद राजेश वर्मा ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिया कि आपके साथ न्याय होगा और हर हाल में न्याय होगा। इसको लेकर स्थल से ही उन्होंने सहरसा एसपी से बात की और घटना को लेकर विस्तृत जानकारी लिया। वहीं राजेश वर्मा ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिया कि हर हाल में निष्पक्ष जांच होगी। बिल्कुल 100% मेरी पहले भी पुलिस अधीक्षक महोदय से बात हुई। आगे क्या होगा, जब इस घटना की जानकारी मिली थी दिल्ली से मेरी बात हुई थी और उस वक्त भी पुलिस अधीक्षक महोदय ने आश्वस्त किया था कि हम लोग जल्द ही गिरफ्तारी सुनिश्चित कराएंगे। आश्चर्य इस बात का है कि यहाँ आने के बाद ही पता चला जिसके ऊपर नेम्ड एफआईआर है। ऐसे कोई साधारण व्यक्ति यदि किसी पर नेम्ड एफआईआर करता है तो पुलिस तत्काल जिस पर नेम्ड एफआईआर होता है उसको उठाती है, उससे पूछताछ करती है, अरेस्टिंग करती है। लेकिन इस केस में हत्या होने के बाद परिवार के लोगों के द्वारा नेम्ड एफआईआर के बाद अब तक पुलिस उससे पूछताछ नहीं की। ये अपने आप में एक संदेह के घेरे में रखता है प्रशासन की कार्यशैली को। और कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से आगामी 48 घंटे के अंदर प्रशासन किसी अंजाम तक नहीं पहुंचेगी तो परिवार के लोगों के साथ हम लोग माननीय मुखिया और डीजीपी साहब को भी इस बात से अवगत कराते हुए आगे की कार्रवाई को सुनिश्चित कराने का काम करें। सर, अभी आपने एसडीपीओ महोदय से बात की है, क्या निष्कर्ष निकला, क्या बातचीत हुई? नहीं, एसडीपीओ महोदय के बाद से हम बहुत संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम बुलाने का प्रयास करते हैं जिस पर नेम्ड एफआईआर उसको बुलाने के प्रयास करने की आवश्यकता है। कोई साधारण व्यक्ति रहता तो आप घर भेज के उठवा के उसको बुला लेते हैं, क्योंकि वो प्रशासन के ही खेमे के लोग हैं, प्रशासन के साथ ही काम करते, इसलिए आप बुलाने का प्रयास करते हैं। आप निवेदन की इसमें है, निवेदन की परिक्रमा कर रहे हैं आप। इस तरीके से मुझे लगता है कि स्पष्ट करता है कहीं ना कहीं कि प्रशासन की कार्यशैली को यदि 48 घंटे में प्रशासन अरेस्टिंग सुनिश्चित नहीं करेगी तो हम लोग आगे की रूपरेखा को तय करेंगे। बिहार में सर आपकी ही सरकार और इस तरह आप मजबूर दिख रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं जो है बहुत सवालिया निशान खड़ा करता है। नहीं, देखिए, सरकार हमारी है ये बात 100% सत्य है। अभी लोक जनशक्ति पार्टी सरकार का हिस्सा नहीं है, एनडीए के साथ जरूर, लेकिन बावजूद उसके एनडीए में हम लोग सब साथ हैं। और यदि कोई पदाधिकारी की लचर व्यवस्था के कारण सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है तो किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीजीपी महोदय और ऊपर वरीय पदाधिकारी स्वयं इसका संज्ञान लेंगे और ये हम लोग सुनिश्चित कराने का काम